ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। भगवान राम के सियापति राम के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड के 105 दोहे के से आगे की कथा पढ़ने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। कल आपने सुना है कि पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं जो उसके निर्मल गुणागुणों का बखान करते हैं। को कहे सकई प्रयाग प्रवाहु कलश पुंज कुंजर मृगराहु अस तीरथ पति देख सुहावा सुख सागर रघुबर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज प्रभाव महत्व मातम्य कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया। कई सिया लखनई सखई सुनाई श्रीमुख तीरथ राज बढ़ाई। करि प्रणाम देखत बन बागा कहत महात्म अति अनुरागा। उन्होंने अपने श्रीमुख श्री से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गो को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म्य कहते हुए यही विधि आई बिलो की बेनी सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाय कीन शिव सेवा पूजी जथा विधि तीर्थ देवा। इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिवजी की सेवा पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थराज देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भरद्वाज पै आए करत दंडवत पुण्य उरलाए। मुनि मन मोद न कछु कही जाई ब्रह्मानंद रास जन पाई। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी भारद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। देने आशीष मुनीश उरु अति आनंद अस जानी। लोचन गोचर सुकृत फल मनों की विधियानी। मुनीश्वर भारद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आँखों के सामने कर दिया। कुशल प्रश्न कर आसन दीने पूज प्रेम परिपूर्ण कीने। कंद मूल फल अंकुर नीके दिए आने मुनि मनो अमी के। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही वन में ही ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर लाकर दिए। सिय लखन जन सहित सुआए अति रुचि राम फूल फल खाए। भये विगत श्रम राम सुखारे भरद्वाज मृदु बचन उचारे। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुरु गुह सहित श्री रामचंद्र जी ने
उन सुंदर मूल फलों का बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भारद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे, आज सुफल तप तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो, सफल सकल शुभ आसाधन साजो, राम तुम्हें अवलोकन आजो। है राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप योग और वैराग्य सफल हो गया। आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। अब करे कृपा देव बर एऊ, निज पद सरसिज सहज सनेऊ। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण होगी। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। कर्म वचन मन छाड़ छलू, जब लगे जनु न तुम्हार, तब लगे सुख सपने वो नहीं किए कोटि उपचार। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। सुनि मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अगानी। तब रघुवर मुनि सुजस सुहावा, कोटि भांति कई सबय सुनावा। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्ति हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृश्य से सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भारद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों अनेकों प्रकार के कहकर सबको सुनाया। सो सब गुण गेहू, जय मुनि से तुम आदर देहू। मुनि रघुवीर परस्पर नवहीं, बचन अगोचर सुख अनुभवहीं। उन्होंने कहा है, मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूह का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भारद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। या सुधि पाए प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन अदशरथ सुवन सुहाए। यह श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भारद्वाज के आश्रम पर आए। राम प्रणाम के न सब काहू, मुदित भये लही लोयन लाहू। यही आशीष परम सुख पाई, फिरे सराहत सुंदरताई। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। राम की न विश्राम निशि, प्राप्त प्रयाग नहाय। चलिए सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि सिरुनाय। श्री राम जी ने सबको वहीं रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गो के साथ चले। राम सप्रेम कहो मुनि पाई, नाथ कहिम हम के ही मग जाई। मुनि मन ब्यासे राम मन सन कहीं, सुगम सकल मग तुम कहूँ अवहीं। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा है, नाथ बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। साथ लागे मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन मुदित 50 का आए। सबने राम पर प्रेम अपारा, सकल कहें मगु दीख हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्ष हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है।
मुनि बटुचारे संग तब दीने जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने करि प्रणाम ऋषि आयुष पाई प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। ग्राम निकट जब निकट सही जाई देखई दरस नार नर धाई हो सनाथ जन्म फल पाई फिर दुखित मनो संग पठाई। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के लिए अनाथ से सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। विदा किए बटु विनय करी फिरे पाए मन काम उतरे नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। तदंतर श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया और जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सुनते तीर बासी नर नारी धाये निज निज काज बिसारी लखन राम से सुंदरताई देख करई निज भाग्य बढ़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बधाई करने लगे। अति लालसा बसे मन माई नाऊ गाँव बुझत सकुचाई जे तिन महु बहु बिरदि सयाने तिन करे जुगते राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएँ भरी हुई थी, पर वे नाम गाँव पूछते सकुचाते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तिन सवै सुनाई बनाए चले पितु आयुष पाई सुनि सभी साध सकल पछताई रानी राय कीन भल नाई। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। ते अवसर एक तापुस आवा तेज पुंज लघु बयस सुहावा कवि अलखित गति बेसु विरागी मन क्रम वचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कभी नहीं जानते हैं अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता था। वह बैरागी के वेश में था और मन वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेज पुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार छेपक मानते हैं और कुछ लोगों के देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सा जान भी पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन प्रतियों में गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह छेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कभी अलखित गति कहते हैं तो निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से भी तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी। सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचानी पर वो दंड जिमि धरन तल दशा न जाए बखानी। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम विह्वल दशा को वर्णन नहीं किया जा सकता है। राम सप्रेम पुलक उरलावा परम रंग जन पार सुपावा मनो प्रेम परमारथ दे दो मिलत धरे तन कह सबको। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया।
उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बहुरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठाई उमग अनुरागा। पुनिस्य चरण धूरि धरि शीसा, जनन जानी शिशुदीन आशीसा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों में पड़ा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उससे सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। कीन निषाद दंडवत के ही, मिले वो मुदित लखि राम स्नेही। पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित श्वासन पाई जिम भूखा। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित हो जाता है। ते पितु मात कहूँ सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी, ओ स्नेह विकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियाँ कह रही हैं, है सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी को के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष इस स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब रघुवीर अनेक विधि सखै सिखावन दीने। राम रजायसु शीश धरी, भवन गवन ते कीन। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गुह को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। पुण्य सिया राम लखन कर जोरी, जमुनय कीन प्रणाम बहुरी। चले शशि मुदित मुदित दो भाई, रवि तनुजा कह कही करत बढ़ाई। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को पुनः प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता सहित दोनों भाई प्रसन्नतापूर्वक आगे चले। पथिका अनेक मिलाए मग जाता, कहें सप्रेम देखी दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देख सोच अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। मार्ग चलाओ पया देहि पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाई। आगम पंथ गिरि कानन भारी, ते मास सात नारे सुकुमारी। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता, उस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। करी के हरि बन जाए न जोई, हम संग चलाएं जो आय सो होई। जब जहाँ लगी तहाँ पहुँचाई, फिर अब बोहोरी तुम्हें सुरनाई। हाथों और सिंगों से भरा हुआ यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आएंगे। ये विधि पूछें प्रेम बस, पुलक गात जनु नयन। कृपा सिंधु फिरई नहीं, कई विनीत मृदु बैन। इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर हो नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पूछते हैं कि किंतु कृपा के समुद्र श्री राम जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 112 से आगे की कथा पढ़ेंगे। ओम नमः। मंगलम भगवान विष्णु
मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम धन्यवाद।